लौटूंगा अमित। अब स्टे विद मी। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों को लेकर अहम सुनवाई होनी है और उसे लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम भी दिया है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता की टिप्पणी, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि 20 दिनों में 2 जजेस पर हमले हुए हैं जानवरों के जरिए। राजस्थान हाईकोर्ट के 2 जज शिकार हुए हैं इन आवारा कुत्तों के। इनमें से एक जज अब तक ठीक नहीं हो पाए हैं। नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर फोकस जरूरी है। आवारा कुत्तों पर अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होनी है। लेकिन बड़ी बात यह समझिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। नगर निगम को ताकीद की गई थी। 28 जुलाई 2025 का मामला आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों को एक संज्ञान लेते हुए कहा था कि रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे लोग शिकार हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। 11 अगस्त 2025 की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के आवासीय इलाकों से 8 हफ्ते में कुत्ते हटाकर शेल्टर होम भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि अभी भी शिकायतें आ रही। कुत्ते अभी भी घूम रहे हैं गली मोहल्लों में और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। 13 अगस्त 2025 का मामला है जब फैसले का विरोध हुआ और बीआर गवई ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने 3 जजों की स्पेशल बेंच भी बना दी थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई होनी थी। अमित का रुख करते हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सीरियस नहीं हो पाया है क्योंकि लोग अभी भी परेशान हैं। कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, रेबीज का शिकार हो रहे हैं और सबसे अधिक जो खतरा है वो बुजुर्गों और बच्चों को है इनसे। देखिए अमित, ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट बड़ी गंभीरता से आज जो सवाल है वो खड़े किए हैं क्योंकि जब जवाब में कपिल सिब्बल जो है वो अपना जवाब दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने जिस बात को कहा है कि मैं भी मंदिरों में जाता हूं, मैं भी पूजा करने जाता हूं, इस दौरान मुझे जो है कभी कुत्ते ने काटा नहीं है, कभी वहां कुत्ते काटते नहीं है। बड़ा मित्रता व्यवहार जो है वो कुत्ते निभाते हैं। लेकिन वहां पर के जज ने साफ तौर पर जवाब दिया है कि जरूरी नहीं है कि कुत्ते जो है वो आपको न काटे, लेकिन कई ऐसे मामले आ रहे हैं। और बात करें तो जो जज है, जजों को भी कुत्तों ने हमला किया है, जो अभी भी कहते हैं उसका इलाज करा रहे हैं। तो साफ तौर पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को लेकर कुछ कड़ा रुख दिखा रहा है। लेकिन जवाब जो है, जो आज की बहस की बात करें, जो लगातार बहसें चलती आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कुत्तों को शेल्टर होम रखा जाए। कुछ जिलों में जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही थी, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये कार्रवाई बिल्कुल नदारत नजर आई। कुत्ते अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं और अब कैसे पहचान कर सकते हैं, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ रही है कि अच्छे कुत्ते, जो कुत्तों का व्यवहार है वो अच्छा कुत्ता कौन सा है, कौन सा कुत्ता है जो हमलावर हो सकता है, इसकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि कुत्ता जो है वो कभी भी हमलावर हो सकता है, कभी भी वो राह चलते लोगों को काट ले रहा है, कभी महिलाओं को काट दे रहा है, बच्चों को काट दे रहा है, बुजुर्गों पर हमला कर दे रहा है। तो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कुत्तों की अगर बात करें तो कपिल सिब्बल लगातार जवाब दे रहे हैं कि कुत्ते हमलावर नहीं है, इसके लिए दूसरा प्रबंधन किया जा सकता है। उनको अगर लगता है कि कोई कुत्ता हमला कर रहा है तो उसको एक जो सेंटर बनाया गया है उस पर रिपोर्ट करे, रिपोर्ट से टीम जाएगी, टीम जो है कुत्ते को पकड़ेगी, उसका नसबंदी करेगी, फिर उसको कुछ दिन क्या है काउंसलिंग किया जाएगा, उसको कुछ दिन शेल्टर होम में रखा जाएगा, वहां पर उसके व्यवहार को देखा जाएगा, व्यवहार उसका बदलता है कि नहीं बदलता है, उसके बाद उसको फिर से वहां छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट इस जवाब से जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लगातार हमले की बातें जो है वो सामने आ रहा है। इससे विकल्प की जो बात है वो तलाशी जा रही है। लेकिन जो कोर्ट का आदेश था साफ तौर पर जो उसको धरातल जो है वो अधिकारी नहीं करा पाते। अभी भी कई हजार कुत्ते जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं। इसी तरीके प्रतिदिन का आंकड़ा अगर हम निकाल लें तो प्रतिदिन लोग जो है वो सैकड़ों लोग जो है वो कुत्ते का शिकार हो रहे हैं, रेबीज हो रहा है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती है और लगातार जो हमले हैं वो दर पर दर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस पर कुछ ठोस जो है कदम नहीं हो पा रहा है। की अगर बात करें तो आज की जो बहस थी वो साफ तौर पे कुछ ना कुछ ये मामला निकल करके आएगा कि क्या रुख रहता है। फिलहाल 8 जनवरी जब इसकी सुनवाई होगी तो फेयर इनफ। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए। तो अमित 2 बड़ी खबरों पर हमें जानकारी दे रहे थे। एक तो मस्जिद के आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन हुआ है, दूसरा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाह और आवारा कुत्तों को लेकर प्रशासन को झाड़ लगाई। इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, उसका रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर जो आ रही है, जी हां, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा यह मामला है जिसमें अब मानहानि का जो मामला है, दुष्यंत कुमार गौतम की मानहानि याचिका पर अब समन हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता, आम आदमी पार्टी उर्मिला सनावर